जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल IIT भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिशियन का टॉपिक जो चल रहा है इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्त, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आप DRDO, UPPCL TG2 ALP टेक्नीशियन या अन्य किसी भी अगर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बेहतर साबित होगी। और दोस्तों आपको जितने भी ये MCQs करवा रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और विद फैक्ट के साथ करवा रहे हैं, तो 100% आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों आप ALP टेक्नीशियन की विधिवत तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है आस ऑफिशियल पर चल रहा है। आस ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे शिवा 10 करके, शिवा 10, तो आपको वहाँ पर 10% का क्या डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर दिया गया है इनकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बनता है, किसके द्वारा बनता है आपको बताना है। ऑप्शन ए नाइक्रोम वायर के द्वारा, ऑप्शन बी है टंगस्टन है वायर द्वारा, ऑप्शन सी है फ्यूज वायर द्वारा, ऑप्शन डी है कॉपर वायर द्वारा। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी जल्दी से बताएंगे। और इसका राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि टंगस्टन जो वायर होता है इसी का जो फिलामेंट बनता है इसमें इनकैंडेसेंट लैंप में। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो हमेशा कैसा होता है, उच्च होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए जो टंगस्टन का गलनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया इसका जो गलनांक तापमान होता है दोस्तों ये होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला हमारा फैक्ट है इसका जो कार्यकारी तापमान की अगर बात की जाए तो इसका होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और तथा यह 2100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है, अगला हमारा जो फैक्ट है इसका जो ताप गुणांक जो होता है दोस्तों प्लस 0.0051 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से CFL के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये इसरो एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी है इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी है हमारा 18 वाट का CFL 100 वाट के इनकैंडेसेंट लैंप के बराबर प्रकाश देता है, ऑप्शन डी है इसकी रोशनी इंडक प्रदान करने वाली होती है। तो आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा है जो सत्य नहीं है, सही बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट दोस्तों दिया गया इसमें जो उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है इसकी जो रोशनी जो ठंडक प्रदान करने वाली होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया इसमें बिजली की खपत काफ़ी कम होती है। अगला हमारा फैक्ट है 18 वाट का जो CFL 100 वाट के जो इनकैंडेसेंट जो लैंप के बराबर प्रकाश देता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है जो 18 वाट का जो बल्ब होता है ये 100 वाट के बल्ब के बराबर क्या करता है, जो लैंप के बराबर क्या देता है, प्रकाश देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो सर्च लाइट एवं सिनेमा घरों प्रोजेक्टरों में किया जाता है। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 में UPPCL में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है न्यून लैंप होगा, ऑप्शन बी है आर्क लैंप, ऑप्शन सी हमारा HPMB लैंप, ऑप्शन डी है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी आर्क लैंप इसका राइट आंसर होगा, यानी आर्क लैंप इसका करेक्ट आंसर होगा।
इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया, यह डीसी सप्लाई पर काम करता है और ये सफ़ेद रंग का क्या कहता है, प्रकाश देता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, इसमें दो इलेक्ट्रोड को संपर्क में लाकर इन्हें 2 या 3 mm की दूरी पर रख दिया जाता है। अगला हमारा फैक्ट है, सप्लाई देने वाले दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है, आर्क बनता है और इसी आर्क से पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, सफ़ेद प्रकाश निकलता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर कार्बन के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोड को ज़्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया, गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है मरकरी। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट है, मरकरी इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है, यह है कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का एक क्या है, परिवार है, जो एक आयनित गैस एक प्लाज्मा के माध्यम से विद्युत क्या करता है, निर्वाहन भेज कर प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला फैक्ट हमारा दिया, आमतौर पर ऐसे लैंप जो एक उत्कृष्ट गैस जैसे कि आर्गन, नियोन या पारा, सोडियम आदि का प्रयोग किया जाता है, ये सभी क्या होते हैं, गैस स्टार्टअप के दौरान वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट के होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा। यूपीपीसीएल में पूछा क्वेश्चन 2021 में है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है गुलाबी, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी हमारा सफ़ेद। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होने हरा इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो आंतरिक सतह पर एक ऐसे पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है जो क्या करता है, परावैनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें प्रकाश किरणों में क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया, इन्हीं पदार्थ को क्या फ्लोरोसेंट पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लोरोसेंट पदार्थों की परत द्वारा भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट लिया करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसको पोस्ट करके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें ये वीडियो बहुत ज़रूरी प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, एक लैंप के चौक से लघु परपतियां शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा। इसरो में पूछा है क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, परिपथ में विद्युत धारा तेजी से बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी है, लैंप को फिर से चालू करने पर उसका जो फिलामेंट फूक जाएगा। ऑप्शन सी है, लैंप धीमा प्रकाश देगा। ऑप्शन डी है, लैंप तेज प्रकाश देगा। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जितने भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि लैंप क्या हुआ, लैंप को फिर से चालू करने पर उसका क्या होगा, फिलामेंट फूक जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है कि चौक धारा की मात्रा को नियंत्रित करता है और यह लघु परिपथ हो जाता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित हो गई। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया, परिणाम स्वरूप ऊष्मा का क्षय अति उच्च होने लगेगा, जिस कारण क्या हुआ, फिलामेंट के जलने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णी प्रकाश देता है। ऑप्शन है सोडियम वाष्प लैंप, ऑप्शन बी है GLS लैंप, ऑप्शन सी हमारा पारद वाष्प लैंप, ऑप्शन डी हमारा ट्यूब लैंप। बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हुआ है, सोडियम वाष्प लैंप इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुके हैं फैक्ट। पहला हमारा फैक्ट दिया गया है, इस लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होता है वो दोस्तों हमेशा कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, यह एक क्या है, मोनोक्रोमैटिक क्या है, लैंप है। अगला हमारा फैक्ट है, स्टार्टिंग में इस लैंप से उत्सर्जित प्रकाश का रंग
कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। मतलब स्टार्ट करते हैं उस समय उसका रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है ये लैंप क्या होता है, 40 वाट, 60 वाट, 85 वाट और 140 वाट के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है ये लैंप 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इस लैंप की जो कार्यकारी जो आयु है, जो इसकी लाइफ होती है जीवन की, ये कितनी होती है, 3500 घंटे तक होती है। ठीक है, इससे संबंधित ये फैक्ट थे और इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है। ऑप्शन है 400 से लेकर 700 nm और ऑप्शन बी है 1250 3000 nm और ऑप्शन सी है 750 से 1250 nm और ऑप्शन डी है 100 से 400 nm। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे। ये दोस्तों ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक इसकी क्या होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा होती है। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया, फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, प्रकाश किरणें प्रकाश जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करती है, गमन करती हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट हमारा जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है हमारा प्रकाश जो तरंगदैर्घ्य 380 × 10⁻⁹ मीटर से क्या होती है, जो नन कैंडिसेंट लैंप का फिलामेंट टंगस्टन वायर का बना होता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश किरणों का रंग जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन संबंधित फैक्ट थे, उम्मीद करता हूँ आपको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आज के चलते हैं। इस क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कैंडला किसकी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एलपी में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन है प्रदीपन, ऑप्शन बी है जो फ्लक्स, ऑप्शन सी है चमकदार तीव्रता, ऑप्शन डी है ज्योति तीव्रता। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हुआ है, यानी ज्योति तीव्रता होता है ये कैंडला की इकाई है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है जो ज्योति तीव्रता को प्रकाश की तीव्रता भी कहा जाता है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट है किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रतिदीप्त पुंज उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अगला हमारा फैक्ट है एक कैंडला होता है बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेयर रेडियन, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है। तो ऑप्शन ए है 50 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन बी है 70 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन सी है 30 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन डी है 10 ल्यूमेन पर वाट। और दोस्तों ये इसरो टेक्निकल में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी 50 ल्यूमेन पर वाट इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट है इसमें जो यू आकृति वाली कांच की एक क्या होती है, ट्यूब होती है जिसके सिरे पर 2 ऑक्साइड आलोपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है ये लैंप 45, 60, 85, 140 वाट तक की वोल्टेज में बनाए जाते हैं। अगला हमारा फैक्ट है हमारा इसका कार्यकारी आयु होता है दोस्तों ये 3500 घंटे होती है। ठीक है, अगला फैक्ट है इसका क्षैतिज स्थिति में ही प्रयोग किया जाता है ताकि तरल सोडियम नली में नीचे एकत्रित ना हो जाए। ठीक है, ये कुछ फैक्ट थे क्वेश्चन से संबंधित। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। एक तापदीप्त लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है। ऑप्शन है 1000 घंटे, ऑप्शन बी है 500 घंटे, ऑप्शन सी है 100 घंटे, ऑप्शन डी है 200 घंटे। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा।
तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 1000 घंटे जो होता है एक तापदीप्त लैंप की क्या होती है, अपेक्षित जो सक्रियता अवधि होती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा फैक्ट दिया, इस लैंप में टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, यदि टंगस्टन का गलनांक अगर 5410 जो सेंटीग्रेड होता है, परंतु लैंप का जो कार्यकारी तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, ये लैंप 100 वाट और 250 वाट तक के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो फैक्ट है, इसकी जो दक्षता की अगर बात की जाए तो ये 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट तक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट थे, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। प्रतिदीप्त लैंप में चौक का क्या काम है? एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट इस हिसाब से। ऑप्शन ए है शक्ति गुणांक को सुधारना, ऑप्शन बी है परिपथ में धारा को सीमित करना, ऑप्शन सी है लैंप में वोल्टता को सीमित करना, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोड्स को प्रज्वलित करना। तो अब बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी इससे बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि परिपथ में धारा को सीमित करना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा फैक्ट दोस्तों दिया कि चौक एक उच्च प्रेरकीय प्रतिघात वाला प्रेरक होता है, जिसे लौह पत्तियों से निर्मित कोर पर तांबे का एनामेल्ड तार लपेट कर तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो फैक्ट है, इसका जो कार्य एसी परिपथ में वोल्टेज घटाना और विद्युत धारा के मान को नियंत्रित रखना इसका ठीक है काम होता है। अगला हमारा फैक्ट है, अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ज़्यादातर किसका जो इलेक्ट्रॉनिक चौक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रतिदीप्त का स्तर आवश्यक है? ऑप्शन है जो सिलाई कक्षा में, ऑप्शन बी है उद्योग में सूक्ष्म समुच्चयन लाइन में, ऑप्शन सी है शॉपिंग मॉल के शोरूम में, ऑप्शन डी है ड्राइंग ऑफिस में। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन में थे। इसका तो सभी को राइट आंसर याद होना चाहिए, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, ना उद्योगों में सूक्ष्म समुच्चयन लाइन में इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा फैक्ट है दोस्तों दिया गया, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबाई जो लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या उस तल की प्रतिदीप्त कहते हैं। अगला हमारा फैक्ट है, विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिदीप्त का स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, अति परिशुद्ध कार्य जहां अधिक समय तक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे ड्राइंग कार्य है और उनका निरीक्षण आदि हेतु प्रतिदीप्त स्तर 1000 से 200 लक्स तक होती है। ठीक है, ये फैक्ट थे, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। जो कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है? ऑप्शन है फोटोग्राफी में, ऑप्शन बी है सिनेमा प्रोजेक्टरों में, ऑप्शन सी है घरेलू प्रकाश में, ऑप्शन डी है सड़क प्रकाश में। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जल्दी से बताएं 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी सिनेमा प्रोजेक्टरों में इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट है, इस लैंप की जो चमक उत्तम होती है और इस कारण इसे स्ट्रीट एवं फैक्ट्री के बड़े भाग की लाइटिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा फैक्ट है, ये 20 ल्यूमेन पर वाट तक प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला फैक्ट, इसे सर्च लाइट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट है, इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये वीडियो चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। जो कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशित विधि का उपयोग इनमें से किया जाता है, किसका किया था? ऑप्शन है CFL, ऑप्शन बी है मरकरी वेपर, ऑप्शन सी है सोडियम वेपर, ऑप्शन डी है नियॉन लैम्प। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है।
तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होना है, CFL इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट दिया गया, इस लैंप की जो कार्यकारी फ्लोरोसेंट लैंप जैसी ही होती है। ठीक है, अगला फैक्ट है इसमें फैक्ट है हमारा, इसमें उच्च प्रारंभिक वोल्टेज हेतु इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, ये मार्केट में 3 वाट, 5 वाट, 9 वाट, 11 वाट, 14 वाट, 18 वाट, 22 वाट और 28 वाट, 32 वाट और 42 वाट तक की क्षमता वाले जो क्षमता तक के उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरकरी वाष्प लैंप का रंग होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है सफ़ेद, ऑप्शन बी है हरियाली नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है गुलाबी। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी जल्दी से बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट है, हरियाली नीला इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी मरकरी वाष्प लैंप का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरियाली नीला होता है। ठीक है, इससे संबंधित जो अगर फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा फैक्ट है, इस लैंप द्वारा निम्न शक्ति व्यय करने के पश्चात उत्तम प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला फैक्ट है, स्टार्टर, इलेक्ट्रॉनिक चौक, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये सभी इसके द्वारा जो क्या होते हैं घटक होते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट है, इसकी जो क्षमता की अगर बात की ये 60 ल्यूमेन पर वाट होती है। और अगला फैक्ट है, इसकी जो कार्यकारी अगर आयु की बात करें तो ये 5000 से 7500 घंटे तक होती है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी वाष्प गैस पीला रंग देती है? कौन सी है जो वाष्प है जो पीला रंग देती है? ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी सोडियम इसका राइट आंसर होगा। यानी कि सोडियम जो होता है दोस्तों वाष्प गैस जो होती है उसको पीला रंग देती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया है, इसे जो मोनोक्रोमेटिक लैंप भी कहा जाता है क्योंकि यह एक वर्णीय प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, ये है बड़े जो क्षेत्रफल वाले स्थानों के लिए एक क्या है प्रभावशाली लैंप होता है। ठीक है, अगला फैक्ट है, इस लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारा एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और एंड हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।